जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपनी डेली करंट अफेयर्स की क्लास में। मैं हूं आप सभी का राजा गुप्ता और आज हम यहां पे 5 मार्च 2025 के इंपॉर्टेंट डेली करंट अफेयर्स को डिटेल से पढ़ने जा रहे हैं। आज जो आप क्लास नंबर देख रहे हैं वो 1189 नंबर की क्लास है। 1189 दिनों से लगातार मैं आपको डेली करंट अफेयर्स पढ़ा रहा हूं भारत के सभी एग्जाम्स के लिए। और दोस्तों आपको इस क्लास में स्टैटिक जीके भी मिलता है। एक संपूर्ण क्लास है, एक पूरा विशेष आपके लिए क्लास बनाई गई है, तैयार की गई है। तो आइए जानते हैं 5 मार्च के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं उन सभी के बारे में। आपके लिए मोटिवेशन थॉट है, यदि सुबह नींद खुलते ही आप लक्ष्य को लेकर के उत्साहित नहीं है तो आप जी नहीं रहे हैं, सिर्फ आप जीवन को काट रहे हैं। ये महात्मा बुद्ध कहते हैं। ये बात बिल्कुल सही है दोस्तों। अगर आपके अंदर कोई उत्साह नहीं है, आपके अंदर कोई चेतना नहीं है कि मैं ये चीज कुछ नया कर रहा हूं अपने लाइफ में, कुछ जीवन में पाने के लिए, कुछ अचीव करने के लिए मैं एफर्ट्स मार रहा हूं, तो आप जीवन काट रहे हैं। एक दिन आपका जीवन कट जाएगा। लेकिन आपको टेंशन है, आपको लगता है कि मेरा जीवन छोटा है और मुझे कुछ ना कुछ हासिल करना चाहिए, तो ये बहुत बड़ी बात है कि आपके अंदर कुछ बड़ा करने की चाह है और ये सब में नहीं होती है। आइए देखते हैं सारे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। और पहला प्रश्न आप सभी के स्क्रीन पर रहा, राष्ट्रीय वन्य जीव बोर्ड की 7वीं बैठक किस राज्य में आयोजित की गई? तो 7 नंबर की मीटिंग हुई है नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ। तो ये कहां पर हुई आपसे पूछा जा रहा है। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर हो जाएगा गुजरात में हुई है। कहां पे हुई है? गुजरात इसका सही आंसर हो जाएगा। गुजरात इसका सही आंसर हो जाएगा। देखिए राजस्थान में हाल फिलहाल में अभी जो स्कूल में बच्चे जाते हैं उनका बीमा शुरू कर दिया गया है, दुर्घटना बीमा स्टार्ट किया गया है। ठीक है, राजस्थान में मैं आपको करंट अफेयर्स में पढ़ा चुका हूं। तो गुजरात आपको ध्यान रखना है, राष्ट्रीय वन्य जीव बोर्ड की 7वीं बैठक यहां पे आयोजित की गई है गुजरात में। अब यहां पर आप देख सकते हैं मीटिंग हो रही है, जहां के अभी देखिए प्रधानमंत्री मोदी जी भी यहां पे उपस्थित थे, अवेलेबल थे। तो गुजरात में जगह जूनागढ़ जिला है, वहां पे सासन गिर है, वहां पे राष्ट्रीय वन्य जीव बोर्ड की 7वीं बैठक का आयोजन किया गया है, 7 नंबर की बैठक का। और इसका जो प्रेसिडेंसी है, इस जो चेयर किया गया वो प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा किया गया, क्योंकि ये इसके अध्यक्ष है, ये इस बोर्ड के अध्यक्ष, ये इसके चेयरमैन है। ये बात आपको समझ में आ गई। अब दोस्तों 3 मार्च को मनाया जाता है विश्व वन्य जीव दिवस, और 3 मार्च को दुनिया भर में विश्व वन्य जीव दिवस के रूप में जब मनाया जाता है तो यहाँ पे क्या करते हैं हम इसे यहाँ पे मीटिंग्स करते हैं कि हम कैसे जानवरों की रक्षा कर सकते हैं। और इस बार की जो थीम है वो है वन्य जीव संरक्षण वित्त, लोगों और ग्रह में निवेश, वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन फाइनेंस, इन्वेस्टिंग इन पीपल एंड प्लेनेट। तो प्रधानमंत्री मोदी जी जो है, मोदी ने यहां पे आप देख सकते हैं वन्य जीवों को बचाने के लिए एक और इंपॉर्टेंट राष्ट्रीय रेफरल केंद्र की आधारशिला भी रखी है। जूनागढ़ गुजरात में ये राष्ट्रीय रेफरल केंद्र की भी स्थापना करी गई है। अब जान लेते हैं कि जो राष्ट्रीय वन्य जीव बोर्ड है ये कब स्थापित किया गया है। तो वन्य जीव संरक्षण अधिनियम, एक एक्ट लाया गया था जानवरों को बचाने के लिए, प्रोटेक्ट करने के लिए 1972 में, और उसकी जो धारा है सेक्शन 5A है, उसमें 2003 में उसके तहत 2003 में राष्ट्रीय वन्य जीव बोर्ड की स्थापना करी गई है। तो ये वन्य जीव का संरक्षण करते हैं और जो भी इंपॉर्टेंट सजेशन होते हैं वो यहाँ पे ये बोर्ड देता है। और इसके अध्यक्ष कौन होते हैं? देश के प्रधानमंत्री होते हैं। इसके उपाध्यक्ष कौन है? जो भारत के एनवायरमेंट मिनिस्टर, फॉरेस्ट और क्लाइमेट चेंज मिनिस्टर है, भूपेंद्र यादव जी हैं। यहाँ पे केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री इसके यहाँ पे अध्यक्ष हैं। तो ये भूपेंद्र यादव जी अभी इसके वर्तमान में उपाध्यक्ष हैं। ठीक है, चलिए दोस्तों आप सभी राजा गुप्ता करंट अफेयर्स टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, जहां पर आपको रेगुलर इंपॉर्टेंट अपडेट्स मिलते हैं और साथ ही साथ इंपॉर्टेंट क्विज नोटिफिकेशन। और ये जो हमारी कम्युनिटी है लगातार ग्रो होती है जब आप इस चैनल को ज्वाइन करते हैं। अगर आपको किसी प्रकार की स्टडी रिलेटेड हेल्प चाहिए तो 8962056009 पर आप हमें मैसेज कर सकते हैं, आप हमें कॉल कर सकते हैं। आइए देखते हैं प्रश्न नंबर 2 पे। 2025 का दुबई ओपन ATP 500 टेनिस प्रतियोगिता का एकल खिताब किसने जीता है? तो सिंगल्स टाइटल 2025 का दुबई ओपन किसने जीता है? यहां पे स्टेफानोस सित्सिपास ने जीता है। किसने जीता है? स्टेफानोस सित्सिपास। मैंने आपको बताया जब भी ATP 100 लिखा हो, ATP 500 लिखा हो, तो वो ये बताता है कि जब भी कोई विनर बनेगा तो उसको उतने पॉइंट मिल जाएंगे जिससे उसकी रैंकिंग में सुधार होगी। ATP 500 का मतलब है कि 500 पॉइंट्स उनके रैंकिंग में ऐड होंगे और उनकी रैंकिंग बढ़ जाएगी। ठीक है, तो स्टेफानोस सित्सिपास इसका सही आंसर हो जाएगा।
तो दुबई ओपन का सिंगल्स टाइटल जीता है स्टेफानोस सिसिपास ने, जो कि ग्रीस से बिलोंग करते हैं। कहां से बिलोंग करते हैं? ग्रीस के हैं ये, ठीक है। और भारत के हैं यूकी भावरी, और ऑस्ट्रेलिया के एलेक्सी पोपरिन। इन दोनों की जो जोड़ी है, इन दोनों का जो डबल्स टाइटल है, इन दोनों ने मिलकर दुबई ओपन 2025 का टाइटल जीता है, युगल खिताब यहां पे जीता है। तो ये भी युगल खिताब भी मैंने आपको बता दिया। दुबई ओपन कहां पर है, हुआ है? तो संयुक्त अरब अमीरात में हुआ है, जो कि यूएई में है, और ये 24 फरवरी से लेकर 1 मार्च तक चला है, ये यहाँ पे आयोजित किया गया है, ठीक है। अब दोस्तों टेनिस से रिलेटेड करंट अफेयर्स को पढ़ लेते हैं। तो हाल ही फिलहाल में रॉटरडैम ओपन किसने जीता है? कार्लोस अल्कराज ने जीता है, जो कि स्पेन के खिलाड़ी हैं। कहां के खिलाड़ी? स्पेन के। दोस्तों ऑस्ट्रेलियन ओपन 2025 का टाइटल किसने जीता है? जैनिक सिनर ने जीता है, पुरुष वर्ग का मेल टाइटल यहां पे जीता है। ऑस्ट्रेलियन ओपन महिला वर्ग का खिताब अमेरिका की मेडिसन कीज ने जीता है। किसने जीता है? मेडिसन कीज ने जीता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 रहा, भारत में सबसे ज्यादा नदी डॉल्फिन किस राज्य में है? कौन सा स्टेट है जहां पे हाईएस्ट नंबर ऑफ रिवर डॉल्फिन पाए जाते हैं? तो दोस्तों उत्तर प्रदेश इसका सही आंसर हो जाएगा। उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा डॉल्फिन की संख्या पाई गई। कहां पर? उत्तर प्रदेश में, और खासकर गंगा नदी में पाए जाते हैं। कहां पे पाए जाते हैं? गंगा नदी में। तो देश में पहली बार नदी डॉल्फिन जनगणना रिपोर्ट जारी करी गई प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा। तो इसमें 8 राज्य हैं, जिसमें से 28 नदियां हैं, वहां पर यह जनगणना करी गई, और टोटल संख्या जो है वो 6327 बताई गई है। ये टोटल संख्या है डॉल्फिन्स की। तो उत्तर प्रदेश में टॉप में है, इसके बाद बिहार है, फिर वेस्ट बंगाल है, और असम यहां पे 4th प्लेस पर है। ये इस प्रकार से राज्यों की रैंकिंग है, ठीक है। तो उत्तर प्रदेश ने गंगा डॉल्फिन को अभी जलीय जीव का दर्जा दिया है। भारत का भी जलीय जीव है, राष्ट्रीय जलीय जीव है। तो भारत और एशिया का पहला डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र भी स्थापित किया गया, ताकि डॉल्फिन पर रिसर्च किया जा सके, जो कि पटना में है, बिहार की कैपिटल। गंगा नदी के तट पर स्थापित यहां पे किया गया है। ओके दोस्तों, कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के सबसे ज्यादा जानवर ये कहां पाए जाते हैं? तो सबसे ज्यादा टाइगर मध्य प्रदेश में पाए जाते हैं, और ये 785 टाइगर्स पाए जाते हैं। भारत में टाइगर्स हैं 3682। सबसे ज्यादा भेड़िए वोल्फ भी मध्य प्रदेश में पाए जाते हैं। उत्तर प्रदेश में सारस की संख्या सबसे ज्यादा है, जो कि 19,918 है, ठीक है, 19,918 है। नेक्स्ट है, सबसे ज्यादा हिम तेंदुए कहां पाए जाते हैं? लद्दाख में। भारत में चीतों का एकमात्र निवास स्थान कूनो नेशनल पार्क है, जो कि एमपी में है। सबसे ज्यादा तेंदुए कहां पे पाए जाते हैं? एमपी में पाए जाते हैं। गिद्ध जनगणना की बात करें हम, तो पहले चरण में मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा गिद्धों की आबादी पाई गई है। एमपी में सबसे ज्यादा नेशनल पार्क है। एमपी में जो है सबसे ज्यादा राष्ट्रीय उद्यान भी, ये भी आपको पता होना चाहिए। और यहाँ पे राज्य में टोटल गिद्धों की संख्या बताई गई 12,981 गिद्ध यहाँ पे पाए जाते हैं। तो सारी इंपॉर्टेंट डिटेल्स मैंने आपको बता दी। दोस्तों 3 प्रश्न मैंने आपसे कल पूछे थे, जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स पे देना होता है। तो ये 3 प्रश्न है, भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो कंचनजंगा है, ठीक है। सबसे बड़ा वन्य जीव अभ्यारण्य कहां पर स्थित है? तो गुजरात के कच्छ रेगिस्तान में है। और सबसे बड़ा बौद्ध मंदिर कहां पर है? कहां पे है? तो ये महाबोधि मंदिर है, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। तो वैसे यहाँ पे एक करेक्शन है, भारत की सबसे ऊंची चोटी आपसे पूछा जा रहा है, तो ये K2 होगा। यहाँ कंचनजंगा लिखा है, ये K2 होगा, ठीक है। इसे करेक्ट कर लीजिए, ठीक है। तो यहां पर 3 प्रश्न मैं आपसे वापस से पूछ रहा हूं, वो है किसे सीमांत गांधी कहा जाता है? वंदे मातरम गीत का लेखक कौन है? और मोहनजोदड़ो को किस एक नाम से जाना जाता है? इन तीनों प्रश्नों का उत्तर आपको मुझे कमेंट बॉक्स पे देना है, ठीक है। चलो दोस्तों, चौथा प्रश्न आप सभी की स्क्रीन पर रहा। अमेरिका की ऑफिशियल भाषा के रूप में हाल ही में किसे घोषित किया गया है? अमेरिका की ऑफिशियल लैंग्वेज क्या है? तो आपको पता, लगातार रोज न रोज करंट अफेयर्स बन रहा है। अमेरिका इस देश से अलग हो गया, अमेरिका ने इसको ये कह दिया, अमेरिका ने उसे वो कह दिया। जब से डोनाल्ड ट्रंप आए तो उससे बहुत ज्यादा बदलाव देखने को मिल रहे हैं। तो डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि जो हमारी अंग्रेजी है वो हमारी ऑफिशियल लैंग्वेज होगी, और मैं इस पे सिग्नेचर कर रहा हूं। इस आदेश पे उन्होंने हस्ताक्षर भी कर दिया। अब ऐसा क्यों किया है? तो ट्रंप ने कहा है कि अमेरिका की जो स्थापना है, अंग्रेजी को राष्ट्रीय भाषा के रूप में इस्तेमाल किया जाएगा। और क्योंकि जब स्वतंत्रता की घोषणा हुई, जब हम इंडिपेंडेंट हुए, हमारा संविधान बना,
तो जितने भी दस्तावेज हैं, जितने भी डॉक्यूमेंट है, वो सब इंग्लिश में लिखे गए हैं। इसका ये मतलब है कि हम इंग्लिश के बारे में बहुत अच्छे से जानते हैं और वही हमारी ऑफिशियल लैंग्वेज होंगी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 आप सभी स्क्रीन पर रहा, इनमें से किस प्रोजेक्ट चीता में शामिल किया जाएगा? इनमें से किसे प्रोजेक्ट चीता में शामिल किया जा रहा है? तो प्रोजेक्ट चीता में बन्नी घास के मैदान और गांधी सागर अभ्यारण्य, ए एंड बी बोथ इसका सही आंसर हो जाएगा। तो इसको प्रोजेक्ट चीता में शामिल किया जा रहा है, गांधी सागर अभ्यारण्य और बन्नी घास के मैदान को। ठीक है, तो प्रधानमंत्री मोदी जी ने गुजरात में है बन्नी घास मैदान और एमपी में है गांधी सागर अभ्यारण्य, तो इसको प्रोजेक्ट चीता के तहत शामिल करने का अभी हाल ही फिलहाल में डिसीजन लिया है, घोषणा करी, अनाउंसमेंट करी है। तो जो प्रोजेक्ट चीता है वो एमपी के श्योपुर जिले में कूनू राष्ट्रीय उद्यान में लागू किया गया है। अब धीरे धीरे चीते को और ज्यादा राज्यों में यहाँ पे विस्तार किया जा रहा है और जगह यहाँ पे भेजा जाएगा। आपको याद होगा, ये तस्वीरें आपको याद है 17 सितंबर 2022 की है, जब इन्होंने अपने जन्मदिन के अवसर पे नमीबिया से 8 चीते कूनू राष्ट्रीय उद्यान में छोड़े थे, नमीबिया से लाए गए थे। और इसके बाद फरवरी 2023 में साउथ अफ्रीका से 12 चीते लाए गए थे और इस उद्यान में उनको छोड़ा गया था श्योपुर में। तो साउथ अफ्रीका से भी आ चुके हैं, नमीबिया से भी आ चुके हैं, दोनों जगह से आ चुके हैं, ये आपको ध्यान में रखना है। दोस्तों स्टडी कर एप्लीकेशन के बारे में थोड़ा चर्चा कर लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। तो स्टडी कर एप्लीकेशन में 50,000 प्लस डाउनलोड्स आपको देखने को मिलते हैं और ये आप यहां पर डेली करंट अफेयर्स की पीडीएफ को प्राप्त कर सकते हैं ठीक आधे घंटे के बाद, जैसे क्लास खत्म होगी। कोर्सेस एंड पीडीएफ में जाओगे तो आपको 1 ईयर की कंप्लीट मंथली पैकेज मिलेगी आपको, मतलब आप हर महीने की आपको मंथली करंट अफेयर्स मिलेगी हिंदी इंग्लिश मीडियम में, 2024 साल का भी और 2025 साल का भी, और 1000 टॉपिक वाइज स्टैटिक पीडीएफ 1 ईयर। आज दोस्तों आपका 1000 टॉपिक वाइज स्टैटिक पीडीएफ में एक इंपॉर्टेंट क्लास है 7 बजे, उपनाम का क्लास है, कल से ही वो शेड्यूल्ड है, 7 बजे क्लास होगी। जैसे ही हमारी क्लास खत्म होगी 7 बजे क्लास आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, टेस्ट सीरीज ये सब कुछ आपके लिए अवेलेबल है। तो हर महीने की मंथली करंट अफेयर्स को भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आपको 1 साल की ईयर बुक डाउनलोड करनी, मैराथन क्लास लेनी है, तो आप यहाँ पे ये पूरा मंथ ईयरली पैकेज है, इंग्लिश मीडियम में भी और हिंदी मीडियम में भी। अगर आप हर मंथ उसको बाय करते हैं तो आपको 500 का पड़ता है, लेकिन आप पैकेज में बाय करते हैं तो 299 का है। ये पूरा आपको 12 महीने की ई बुक मिल जाएगी पूरी कंप्लीट, है ना, हर मंथ की। चलो, और फरवरी महीने की मंथली करंट अफेयर्स भी हमने यहाँ पे शेयर करी, 12 महीने के ईयरली भी। ठीक है, तो दोस्तों आज हम यहाँ पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करेंगे, जिसमें हम पढ़ेंगे भारत की प्रथम महिलाएं, यानी जो भारत की प्रथम महिलाएं जिन्होंने बहुत ही अलग काम किया है, पहली रही हैं, उनको पढ़ने जा रहे हैं। तो फर्स्ट वीमेन टीचर ऑफ इंडिया कौन थी? सावित्रीबाई फुले। क्या नाम है इनका? सावित्रीबाई फुले नाम है। भारत की सबसे पहली महिला डॉक्टर है आनंदीबाई जोशी। भारत की पहली आईपीएस ऑफिसर है किरण बेदी। और भारत की पहली महिला ऑटो रिक्शा ड्राइवर है शीला दावरे। क्या नाम है इनका? शीला दावरे नाम है। भारत की पहली महिला मुख्यमंत्री सुचिता कृपलानी है। भारत की पहली महिला एक्ट्रेस दुर्गाबाई कामत है। और फिर है भारत की पहली महिला बैरिस्टर, यह है कॉर्नेलिया सुराब जी। भारत की पहली महिला लड़ाकू पायलट भावना कंठ है। क्या नाम है इनका? भावना कंठ। भारत की पहली महिला स्नातक और फिजिशियन तो कादम्बिनी गांगुली है, फर्स्ट विमेन ग्रेजुएट है और फिजिशियन है। भारत की पहली महिला दूरदर्शन समाचार वाचक है प्रतिमा पुरी, इनका हाल ही फिलहाल में निधन हो गया है। ठीक है, तो यहां पर आपने नॉलेज फैक्ट्री में इसको पूरा जान लिया, पढ़ लिया। अब यहां पर हम अगले इंपॉर्टेंट प्रश्न की तरफ बढ़ रहे हैं और प्रश्न नंबर 6 जो है वो निधन से संबंधित है, निधन से रिलेटेड है। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 जो आप सभी की स्क्रीन पर दिख रहा है। हिम्मत शाह कौन थे जिनका हाल ही फिलहाल में निधन हो चुका है? तो हिम्मत शाह जो थे वो मूर्तिकार थे, स्कल्पचर थे, मूर्तिकार थे, जिनका हाल ही फिलहाल में निधन हो गया है, ये अब हमारे बीच में नहीं रहे। तो ये भारतीय समकालीन मूर्तिकला, जब हमारा मूर्तिकला एक मतलब चरम पे है, तो उस समय जो दिग्गज हिम्मत शाह जो है ये हमारे बीच में नहीं रहे। इनका हार्ट अटैक की वजह से निधन हुआ है। इनका जन्म हुआ था 1933 गुजरात में 22 जुलाई को, और लोथल गांव में इनका जन्म हुआ। लोथल दोस्तों आपको पता होना चाहिए, लोथल जो है एक पोर्ट है, एक बंदरगाह है और हड़प्पा सभ्यता का बंदरगाह है।
हिम्मत शाह का जो नाम है भारतीय मूर्ति कला के शीर्ष कलाकारों में शामिल किया गया है। इन्होंने अपने करियर में जली हुई कागज की कोलाज और वास्तुकला, भित्ति चित्र, चित्रांकन और मूर्तियों में नयापन लाया है। ठीक है, तो यहां पर वास्तुकला, भित्ति चित्र मतलब होता है कि वॉल पेंटिंग, क्या बोलते हैं इसको, वॉल पेंटिंग बोलते हैं। ठीक है, तो दोस्तों यहां पर आप देख सकते हैं, तो यहां पर बहुत सारे मतलब टेराकोटास और सेरेमिक में स्लिप कास्टिंग टेक्निक्स, प्लास्टर और चांदी के पत्तों में चांदी की पेंटिंग के लिए भी जाने जाते हैं। काफी फेमस व्यक्ति थे। ठीक है दोस्तों, अब बहुत सारे लोगों का यहाँ पे निधन हुआ है जो आपके एग्जाम में आएगा डेफिनेटली। मेरे पीछे पहली तस्वीर देख रहे हैं महंत सत्येंद्र दास की, तो राम जन्मभूमि मंदिर के मुख्य पुजारी थे जो अब हमारे बीच में नहीं रहे। नामीबिया के पहले राष्ट्रपति सैम नुजुमो का निधन हो गया है। फॉर्मर चीफ इलेक्शन कमिश्नर नवीन चावला का निधन हुआ है। और बहुत ही फेमस स्कल्पचर थे लतिका कट्ट, इनका भी यहां पे निधन हो चुका है। इंडोर शॉटपुट में 16 मीटर की दूरी पार करने वाली पहली महिला कौन बनी है? तो इंडोर शॉटपुट में 16 मीटर की दूरी पार करने वाली पहली महिला बनी है कृष्णा जयशंकर। क्या नाम है इनका? कृष्णा जयशंकर इसका सही आंसर हो जाएगा। स्मृति मंधाना आईसीसी महिला वनडे क्रिकेटर ऑफ द ईयर, आईसीसी महिला ओडीआई क्रिकेटर ऑफ द ईयर का अवार्ड इनको मिला है। कोनरू हम्पी ने वर्ल्ड रैपिड शतरंज टूर्नामेंट जीता है 2024 का। वर्ल्ड रैपिड जो चेस टूर्नामेंट था उसको जीता है कोनरू हम्पी ने, चेस प्लेयर है। बिंदा देवी रानी ने अभी हाल ही में नेशनल गेम्स हुए थे, आपको बताया था, पढ़ाया था, जो कि उत्तराखंड में हुए। और इन्होंने क्या किया है, इन्होंने वेट लिफ्टिंग में, वेट लिफ्टर है ये, ठीक है, इन्होंने गोल्ड मेडल जीता है बिंदिया देवी रानी ने। ठीक है, क्लियर है। तो हम बात करेंगे कृष्णा जयशंकर की, जिन्होंने इंडोर शॉटपुट में 16 मीटर की दूरी पार करी है और पहली महिला बन गई है। शॉटपुट क्या होता है, एक बड़ा सा गोला होता है, उसको यहाँ पे कंधे में रख के फेंकना होता है, उसे हम शॉटपुट कहते हैं। तो माउंटेन वेस्ट इंडोर ट्रैक और फील्ड चैंपियनशिप 2025 में हुआ, जिसमें कृष्णा जयशंकर ने रिकॉर्ड तोड़ा और 16 मीटर का यहाँ पे आप देख सकते हैं ये फेंक रहे हैं, ये इसे शॉटपुट कहते हैं। ठीक है, तो 15.54 मीटर का उनका पहला रिकॉर्ड था, अपने रिकॉर्ड को तोड़ा है 2023 में। ये रिकॉर्ड पूर्णराव राणे ने बनाया था, पूर्णराव राणे ने बनाया था। इनका रिकॉर्ड यहाँ पे किसने तोड़ा है, कृष्णा जयशंकर ने तोड़ा है। ठीक है, तो भारत के लिए महिलाओं का शॉटपुट रिकॉर्ड जो है वो 18.41 मीटर है। इसे फेडरेशन कप 2024 में आभा खाटुआ ने बनाया था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 आप सभी के स्क्रीन पर ये रहा। विजिटर्स कॉन्फ्रेंस 2024-25 का आयोजन कहां पर किया गया है? तो विजिटर्स कॉन्फ्रेंस ये न्यू दिल्ली में हुआ है। कहां पे हुआ है? नई दिल्ली में विजिटर्स कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया। तो हमारे देश की जो राष्ट्रपति हैं द्रौपदी मुर्मू हैं, भारत की 15 नंबर की राष्ट्रपति हैं, इन्होंने न्यू दिल्ली में राष्ट्रपति भवन में विजिटर कॉन्फ्रेंस का यहाँ पे आयोजन किया है। आप यहाँ पर देख सकते हैं बहुत सारे लोग इनके साथ शामिल हैं। ये बीच में बैठी हुई हमारे देश की राष्ट्रपति हैं। तो पहली बार विजिटर कॉन्फ्रेंस का आयोजन 2015 में किया गया था और वापस इसका मीटिंग किया गया। विजिटर कॉन्फ्रेंस में बहुत सारे जो इंस्टीट्यूट्स के प्रमुख हैं और जो बड़े बड़े हायर एजुकेशन के यहाँ पे हेड हैं, उन सबको यहाँ पे बुलाया जाता है और उनसे रिलेटेड मुद्दों पे चर्चा की जाती है। यहाँ पर कुल मिलाकर के जितने भी इंटेलेक्चुअल्स हैं, एकेडमिक सेट्स हैं, वो यहाँ पे बुलाए जाते हैं। यहाँ पे देश के जो राष्ट्रपति हैं वो इनोवेशन में, रिसर्च में और टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट में जितने भी यहाँ पे शिक्षाविद हैं, जो टीचर्स हैं, उनको यहाँ पे बुलाया जाता है और सम्मानित भी किया जाता है। ठीक है, चलिए, तो 8वें विजिटर्स पुरस्कार 2023 में कुछ लोगों को सम्मानित किया गया जो आपको नाम पता होना चाहिए। तो नवाचार के लिए, इनोवेशन के लिए सरीपेला श्री कृष्ण बनारस हिंदू विश्वविद्यालय से बिलोंग करते हैं, इनको यहाँ पे सम्मानित किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट है अनुसंधान के लिए, रिसर्च के लिए विजिटर पुरस्कार भौतिक विज्ञान में अश्विनी कुमार नांगिया को मिला है, हैदराबाद विश्वविद्यालय से बिलोंग करते हैं, आप यहाँ पर देख सकते हैं। फिर है दोस्तों अनुसंधान के लिए विजिटर पुरस्कार जैविक विज्ञान में रीना चक्रवर्ती को मिला जो कि दिल्ली विश्वविद्यालय से हैं, और प्रोफेसर राजकुमार वैसे को जो कि पंजाब केंद्रीय विश्वविद्यालय से। प्रौद्योगिकी विकास के लिए यानी कि टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट के लिए विजिटर पुरस्कार डॉक्टर वेंकटेश्वरलू चिंताला को मिला है, गति शक्ति विश्वविद्यालय से बिलोंग करते हैं। ठीक है, चलो
क्वेश्चन नंबर 9 ही रहा, हाल ही में किस प्राइवेट कंपनी ने ब्लू घोस्ट लैंडर चंद्रमा पर उतारा है? तो ब्लू घोस्ट लैंडर को फायरफ्लाई एरोस्पेस ने यहां पे उतारा है। और दोस्तों ये अमेरिका की दूसरा यहां पे प्राइवेट कंपनी जिसने लैंडिंग करी है। तो आप यहां पर देख सकते हैं सीन, ये चंद्रमा पे लैंड हो रहा है, फायरफ्लाई एरोस्पेस का जो एयरक्राफ्ट जो स्पेस क्राफ्ट है, आप यहां पर देख सकते हैं लैंड हो रहा है। तो ब्लू घोस्ट लैंडर इसका नाम रखा गया है, चंद्रमा की सतह पे लैंड हो गया है और चंद्रमा पे पहुंचने वाला दूसरा प्राइवेट कमर्शियल वाहन है। ठीक है, पहला वाला जो एलोन मस्क का कंपनी का था। ठीक है, तो इससे पहले अमेरिका की जो इंट्यूटिव मशीन्स है, इंट्यूटिव मशीन्स कंपनी ने 2024 में ओडिसियस अंतरिक्ष यान पर इसे उतारा था। और ये लैंडिंग जो होगी चांद के मेयर क्रिसियस रीजन में हुई है, एक जगह है उसे नाम दिया गया है मेयर क्रिसियम रीजन। ठीक है, और दोस्तों 15 जनवरी 2025 को एलोन मस्क की जो कंपनी है स्पेसएक्स के रॉकेट फाल्कन 9 ने इसे यहां पे भेजा था, अभी रिसेंटली में भेजा था और अब ये लैंड हो गया है। तो ये क्या करेगा, इसका मकसद है चंद्रमा पे जो दिखाई देने वाला बहुत बड़ा क्रेटर है, आप यहां पर बड़े बड़े गड्ढे देखते हैं चंद्रमा पे दूर से देखेंगे, तो इसे सी ऑफ क्राइसिस कहा जाता है, ये इसकी जांच करेगा। तो ये लैंडर जो है चांद की मिट्टी का एनालिसिस करेगा, विश्लेषण करेगा। क्वेश्चन नंबर 10 ही रहा, दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा जैव ईंधन उत्पादक देश कौन सा बन चुका है? वर्ल्ड का थर्ड लार्जेस्ट बायोफ्यूल प्रोड्यूसर दुनिया में कौन सा देश है? तो भारत देश, यहां पे भारत इसका सही आंसर हो जाएगा। भारत जो है दुनिया का तीसरा थर्ड लार्जेस्ट बायोफ्यूल प्रोड्यूसर देश बन चुका है। तो यहां पे जनवरी तक भारत में पेट्रोल में 19.6% एथेनॉल यहां पे मिश्रित किया गया ताकि पर्यावरण जो है वो प्रदूषित ना हो और अच्छी एफिशिएंसी के साथ हम यहां पर ईंधन का इस्तेमाल कर सकें। इसके अलावा दोस्तों एलएनजी टर्मिनल क्षमता के मामले में दुनिया में चौथे स्थान पे हमारा भारत है और अभी अमेरिका जो है वो जैव ईंधन का सबसे बड़ा प्रोड्यूसर भी है और कंज्यूमर भी है। अमेरिका यहां पे सबसे टॉप में आता है। ठीक है, यामांडू ओरसी ने किस देश के राष्ट्रपति के रूप में हाल ही में शपथ ली है? तो यामांडू ओरसी जो है ये उरुग्वे के राष्ट्रपति बने। कहां के राष्ट्रपति बने? उरुग्वे इसका सही आंसर हो जाएगा। 1 मार्च 2025 को उरुग्वे के राष्ट्रपति की उन्होंने शपथ ली है और उरुग्वे के 43 नंबर के प्रेसिडेंट बने, 43 नंबर के राष्ट्रपति बने। उरुग्वे कहां पर है? तो आप यहां पे साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट का मैप देख रहे हैं, ये साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट का। आप यहां पे अर्जेंटीना देखेंगे, अर्जेंटीना से लगा हुआ यहां पे उरुग्वे है और ये ब्राजील है। ठीक है, ये बीच में आप देख सकते हैं। तो यहां पर इसकी कैपिटल को भी जान लेते हैं। तो अर्जेंटीना और ब्राजील के ठीक बीच में आपको उरुग्वे देखने को मिलेगा। इसकी कैपिटल है मोंटेवीडियो। क्या नाम है इसका? मोंटेवीडियो इसकी कैपिटल है। ठीक है, किस राज्य में 14 साल तक की लड़कियों को फ्री में कैंसर वैक्सीन मिलेगी? तो 14 साल तक की लड़कियों को फ्री में वैक्सीन महाराष्ट्र राज्य दे रहा है। कौन सा राज्य दे रहा है? महाराष्ट्र राज्य दे रहा है। दोस्तों लगातार महिलाओं में गर्भाशय यानी ग्रीवा कैंसर के मामले बढ़ रहे हैं, जो कि अब वो कहां पर होता है? महिलाओं के ये जननांग है, रिप्रोडक्टिव पार्ट है, तो यहां पर होता है। इसे बच्चादानी कैंसर भी कहते हैं। आमतौर पे 10-15 महिलाओं में एक महिलाओं को ग्रीवा कैंसर हो रहा है और इसी के लिए यहां पे क्वाड ग्रुप ने मून शॉट पहल भी स्टार्ट किया। भारत भी यहां पे लगातार प्रयास कर रहा है ग्रीवा कैंसर को खत्म करने के लिए। तो 14 साल तक की लड़कियों को फ्री में वैक्सीन यहां पे देगा महाराष्ट्र सरकार, जो कि ग्रीवा कैंसर के खत्म करने के लिए होगा। और ये जो कैंसर होता है ना, जो ग्रीवा कैंसर होता है या आप सर्वाइकल कैंसर आप कहेंगे, तो ये होता है पेपिलोमो वायरस एचपीवी के कारण होता है। किसके कारण होता है? एचपीवी के कारण। दोस्तों कुछ स्टेट करंट अफेयर्स है जो आपको मैं पढ़ा देता हूं। तो मेरे पीछे आप देख सकते हैं जीआई टैग दिया गया है वर्जिन नारियल तेल को, जो कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह में आपको देखने को मिलेगा। आंध्र प्रदेश सरकार ने एक व्हाट्सएप गवर्नेंस पहल स्टार्ट करी है, मना मित्र। तो आपको घर बैठे जो सरकारी सुविधाएं हैं, सरकारी स्कीम्स हैं या फिर जो बेनिफिट्स हैं वो आपको मिलेंगे। सुभद्रा योजना उड़ीसा सरकार ने स्टार्ट करी है। अगले 5 साल तक महिलाओं को 10,000 रुपए 2 इंस्टॉलमेंट में मिलेगा और ये 17 सितंबर 2024 को स्टार्ट की गई। अंतरराष्ट्रीय सरस्वती महोत्सव का आयोजन हरियाणा में हाल ही फिलहाल में किया गया है। दोस्तों आपके 12 महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स 25 मिनट में पूरे कवर हो गए हैं। अब बारी है यहाँ पे ट्रिपल आर की। तो आइए देखते हैं ट्रिपल आर में आप कितना स्कोर कर पाते हैं। और यहाँ पे
एक्वाविरिन सैन्य अभ्यास भारत और किस देश के बीच में शुरू हुआ है? तो एक्वाविरिन अभ्यास किसके बीच में होता है? भारत और मालदीव्स के बीच में होता है, भारत और मालदीव्स के बीच में। भारतीय निर्यात 2023-24 में कितना पहुंच गया है? तो $778.21 बिलियन ये यहां पे पहुंच गया है। बेल्जियम के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं आपसे पूछा जा रहा है, तो बार्ट डी वेबर बेल्जियम के नए प्रधानमंत्री बने हैं। वीडियो ऑडियो विजुअल एंटरटेनमेंट शिखर सम्मेलन की मेजबानी पहली बार कौन सा देश कर रहा है? तो भारत इसकी मेजबानी कर चुका है। नेक्स्ट है, चावल की बढ़ती कीमतों के बीच किस देश ने खाद्य सुरक्षा आपातकाल की घोषणा करी है? तो फिलीपींस ने इसकी घोषणा करी, फिलीपींस ने। दोस्तों कल था 4 मार्च और कल 4 मार्च को जितनी भी करंट अफेयर्स पढ़ाए मैंने उसका यहां पे रिवीजन कराने वाला हूं, तो देखते हैं आप इसमें कितना स्कोर कर पाते हैं। 2025 का ऑस्कर बेस्ट फिल्म का पुरस्कार किसे मिला है? तो अनोरा को मिला है। 5 अवार्ड्स जीते अनोरा ने। बेंगलुरु ओपन 2025 एटीपी चैलेंजर्स टेनिस कंपटीशन एकल खिताब किसने जीता है? तो ब्रैंडन हॉल्ट ने जीता है। भारत सरकार के किस मंत्रालय ने स्वावलंबनी पहल की शुरुआत करी है? तो स्वावलंबनी पहल की केंद्रीय कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय ने शुरुआत करी है। सिटी यूनियन बैंक सीयूबी ने किसके साथ मिलकर को ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है? तो यहां पे चेन्नई सुपर किंग्स के साथ इन्होंने लॉन्च किया है। जगुआर फाइटर जेट स्क्वाड्रॉन में स्थायी रूप से शामिल होने वाली पहली महिला पायलट कौन बनी है? तो तनुष्का सिंह इनका नाम है। क्या नाम है? तनुष्का सिंह। भारत सरकार के राजस्व सचिव का अतिरिक्त प्रभार किसे मिला है? तो अजय सेठ को यहां पे अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। किस देश पे यूक्रेन को मिसाइल के लिए 14,000 करोड़ रुपए की मदद दी गई है? तो ब्रिटेन यहां पे 14,000 करोड़ की मदद दे रहा है यूक्रेन को। इनमें से हाल ही में नवरत्न कंपनी कौन बनी है? तो IRCTC 25 नंबर की, IRFC 26 नंबर की, टोटल 26 नवरत्न कंपनियां हो गई हैं। बार काउंसिल ऑफ इंडिया के अध्यक्ष कौन बने हैं? तो मनन कुमार मिश्रा बार काउंसिल ऑफ इंडिया के अध्यक्ष बने, चेयरमैन बने हैं। किस सौर अंतरिक्ष मिशन के पेलोड के द्वारा सौर ज्वाला कर्नेल की पहली छवि कैप्चर की गई है? तो आदित्य L1 के माध्यम से यह छवि पहुंचाई गई है। हाल ही में किसे रक्षा लेखा महानियंत्रक के रूप में नियुक्त किया गया है? तो डॉक्टर मयंक शर्मा को अपॉइंट किया गया है। नेक्स्ट है, हाल ही में किसे फोर्ब्स इंडिया लीडरशिप से सम्मानित किया गया है? तो फोर्ब्स इंडिया लीडरशिप अवार्ड जय शाह को मिला है। किसे मिला है? जय शाह को मिला है। दोस्तों ल्यूसेंट जीके में हम प्रश्नों को डिस्कस करेंगे जो आए हुए हैं, ताकि आपको पता चले कि प्रश्न कैसे पूछे जाते हैं। चांद पे सबसे पहले कदम रखने वाला पहला व्यक्ति एसएससी 2018 का प्रश्न है, तो यूरी गागारिन है, और लैंडिंग करने वाला नील आर्मस्ट्रांग है। स्पायरोगारा की कोशिका भित्ति में क्या होता है? तो स्पायरोगारा का जो सेल वॉल होता है उसमें क्या पाया जाता है? सेलुलोज पाया जाता है। जितने भी प्लांट्स होते हैं वो सेलुलोज से बने होते हैं। जंतु कोशिका में कौन सा अंगक, ये सीडीएस का प्रश्न है, बाहरी पदार्थों का पाचन करता है, डाइजेस्ट करने का काम करता है? तो लाइजोसोम्स इसका राइट आंसर हो जाएगा। आज का सवाल है, राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड की 7वीं बैठक किस राज्य में आयोजित की गई? इसका आंसर आप सभी को कमेंट बॉक्स पे देना है। आप सभी स्टडी कर एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेना, जहां पर आपको इंपॉर्टेंट कोर्सेस, ई बुक, टेस्ट सीरीज, टेस्ट पास सब कुछ एक ही प्लेटफॉर्म पे मिलता है। ये 4 मार्च का हमारे पास रिजल्ट है। मयूर पाटिल, राहुल, मयंक राज, आदित्य, अतिक अंसारी, पुष्पांजलि पृष्टि, प्रदीप, सिद्धार्थ, सोनू और लक्ष्मी कुमारी, आप सभी को बहुत सारी बधाई। आप सभी ने टॉप किया है और 4000 प्लस टेस्ट आप यहां पर देख सकते हैं। एसएससी, रेलवे, हर एग्जाम्स के लिए, बैंक एग्जाम्स के लिए हमने यहाँ पे टेस्ट पास जो कि एप्लीकेशन पर अवेलेबल है। और राजा गुप्ता ऑफिशियल हमारा इंस्टाग्राम हैंडल, आप हम इसमें कांटेक्ट कर सकते हैं। ये हमारी स्टैटिक जीके की किताब है जो आप घर बैठे ऑर्डर कर सकते हैं। इसमें टोटल 81 टॉपिक्स हैं। इस बुक से बहुत कुछ आपका सिंपलेस्ट वे में कवर हो जाएगा और कोई भी टॉपिक इसमें छूटा नहीं है, हर विषय इसमें कवर है। और एसएससी, रेलवे, मतलब ये रामबाण बुक है। अगर आपने स्टैटिक जीके पूरा कर लिया यहाँ से तो आपके सारे प्रश्न बन जाएंगे। दोस्तों हमारे एप्लीकेशन में बहुत सारे इंपॉर्टेंट कोर्सेज हैं, तो आप यहाँ पे एसएससी का कोर्स है, रेलवे का कोर्स है, बैंकिंग का है, व्यापम का है, इंग्लिश का है, तो हर एग्जाम्स के लिए हमने यहाँ पे फोकस होकर के आपके लिए कोर्स बनाया है ताकि आप पढ़िए और आपका सिलेक्शन आप लें। ठीक है, तो फ्रेंड्स आप सभी जाइए, एनरोल करिएगा। एमपीटीईटी के लिए मैथ प्लस रीजनिंग यहाँ पर सारे कोर्सेस आपको मिल रहे हैं, जा करके एनरोल कीजिए और पढ़िए।
तो फ्रेंड्स मिलते हैं अगले इंपॉर्टेंट सेशन में। 7 बजे आप सभी को आना है। 7 बजे स्टैटिक जीके का 8वां लेक्चर है, 1000 लेक्चर पे कंप्लीट करने हैं। और आज का टॉपिक है उपनाम, ठीक है, जो बहुत सारे शहर के उपनाम होते हैं उसको पढ़ना है। 7 बजे आपको ये लेक्चर मिलेगा। तो फ्रेंड्स मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं।